शैतान आपको याद दिलाएगा कि तुम तो इतने गुनहगार हो, तुम क्या नमाजें पढ़ो। ताला से कभी मायूस ना हो। ना सामने बैठने वाला आपके कोई बहुत ही पारसा और बहुत ही इल्म वाला या बहुत ही गुनाहों से पाक है, और ना आप जिंदगी में कभी इस तरह से होंगे। Are we on? इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में जानते हैं ना, उनकी बेस पर अब बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है। तो वो निकले हदीस के लिए, तो चले गए और मस्जिद में रात को सो गए। उस जमाने में फेसबुक तो नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, नोबडी न्यू हु ही वाज। तो मस्जिद का जो खादिम था उसने बोला ये कोई वक्त नहीं है, बाहर निकलो मस्जिद से। उनको उठा के जो है ना मस्जिद से बाहर कर दिया, तो बाहर मस्जिद के सो गए। तो एक बंदा आया और उसने बोला कि आप बाहर क्यों सो रहे हो? बोला मस्जिद के खादिम ने बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं मुसाफिर हूं, चलता हुआ आया हूं, रहने की कोई जगह नहीं है। तो बोला आप मेरे घर पे आइए। उसने आपके घर पे? हाँ, आप मेरे घर पे, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैं रात को लेटा हुआ था और वो जो शख्स था जिसने मुझे अपने घर पे बुलाया, वो आटा गूंद रहा था और बार बार एक अल्फाज पढ़ा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हम्बल वाज एन इमाम, नॉलेजेबल स्कॉलर, और उन्होंने बोला कि हर चीज का अमल बेकार नहीं होता, उसका फायदा होता है। तो उन्होंने उससे पूछा कि मैंने रात भर आपको देखा कि आप आटा गूंद रहे थे, काम कर रहे थे और अल्लाह ताला से इस्तगफार कर रहे थे, तो आपने कभी इसका फायदा देखा है? अपनी जिंदगी में इसका कोई असर देखा है? तो शख्स ने बोला कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी मांगा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दिया है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जो अभी रह गई है, और वो ये ख्वाहिश ये है कि मैं जो अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूं, और अभी तक नहीं मुलाकात हुई है। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने बोला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मस्जिद से निकाला और तेरे घर ले आए, ये तेरी दुआ का नतीजा ही है, तेरे इस्तगफार का नतीजा है। इसलिए आप और मैं रो रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, जॉब नहीं है, ग्रेड्स नहीं है, एडमिशन्स नहीं है, फला नहीं है। इसलिए इमाम हसन बसरी बहुत बड़े ताबई रहे, और एक शख्स आया, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, एक शख्स आया कि इमाम मुझे औलाद नहीं हो रही, मुझे बच्चे नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? उन्होंने बोला कि आप अल्लाह ताला से इस्तगफार करें। अच्छा, चले गए। एक आया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, व्हाट डू आई डू? इमाम हसन बसरी ने बोला आप इस्तगफार करें। तीसरा बंदा आया कि बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मैंने इस्तगफार करें। तो जब 3-4 लोग आए और उन्होंने इस्तगफार करने के लिए बोला, उनको सेम एडवाइस दी, तो स्टूडेंट से जाने के बाद बोला कि हमें ये बहुत स्ट्रेंज बात लगी है, अजीब बात लगी है कि 3 लोग मुख्तलिफ परेशानियों के साथ आए हैं और आपने 3-4 लोगों को एक ही एडवाइस दी, इस्तगफार करें। व्हाई इज दैट? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बोला कि आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी सूरह नूह की, वक़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातुन व यजअल लकुम अनहारा, कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए क्या करेंगे? तुम्हारे लिए बागात पैदा कर देंगे, तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें औलाद देंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए नहरें बिछा देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम को पसंद करता है, उस नौजवान को पसंद करता है जो गुनाहों की हर पॉसिबिलिटी होते हुए, गुनाह होने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तग़फ़ार करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के बारे में यही कहते हैं, फरिश्तों से खिताब करते हुए, कि क्या इसने जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते हैं नहीं या अल्लाह, जन्नत नहीं देखी। क्या इसने जहन्नुम देखी है? तो या अल्लाह, इसने जहन्नुम भी नहीं देखी। क्या इसने मुझे देखा है? नहीं या अल्लाह, तुझे भी नहीं देखा। तो अरे यार, तुम गवाह रहना, मैंने इसको माफ़ किया। ये महफिल में बैठा हुआ था, बोलते कुछ लोग तो ऐसे ही आ गए थे, कुछ लोग तो ऐसे ही आ गए थे। बोलते नहीं, इन लोगों के साथ बैठने वाला भी कभी नाकाम नहीं रहेगा। तो मैंने इन सब की गुनाह माफ़ की। तो ये जो महफिलें हैं, जो हम बैठे हुए हैं, हम ये जो बात करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बरकत है।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कभी मायूस ना हो। ना सामने बैठने वाला आपके कोई बहुत ही पारसा और बहुत ही इल्म वाला या बहुत ही गुनाहों से पाक है, और ना आप ज़िंदगी में कभी इस तरह से होंगे, लेकिन आपका तौबा करना, आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब होने की कोशिश करना विद ऑल दीज चैलेंजेस अराउंड, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बड़ा पसंद है। तो शैतान आपको याद दिलाएगा कि तुम तो इतने गुनहगार हो, तुम क्या नमाजें पढ़ोगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं तुम ज़मीन और आसमान भर दोगे, और अगर सच्चे दिल से मेरी तरफ आओगे, तौबा करोगे, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? क्या करेंगे? अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देंगे। इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ कर सकते हैं क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला खाली गुनाह माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने बोला कि मैं उन गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा।